सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इस कंसिस्टेंसी को आपको कम से कम 60 से 90 दिन तक कंटिन्यू करना है। नो मैटर आप टेक्स्ट डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं और वीडियोस डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यू आर रेडी टू स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट मोनेटाइजेशन। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूंगा ना, तो अभी मेरा इनकम वगैरह शो कर रहा है। पहले यहाँ पे ये सब चीजें नहीं शो कर रही थी। तो उसमें भी जो मेरा ओपिनियन है कि अगर आप वायर ट्रांसफर को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपका पेमेंट को प्रोसेस करता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ना कि अगर आपके पेज पे 50,000 फॉलोअर हो गए तो आपके हर पोस्ट पे 50,000 लाइक आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचने की गलती तो आप बिल्कुल भी नहीं करना। पेज भी बना लिया, मोनेटाइज भी करा लिया, कंटेंट बनाना भी आ गया, लेकिन कंटेंट को वायरल कैसे करते हैं? और यही वो सीक्रेट तरीका है, सीक्रेट मसाला है जिसको फॉलो करके पैसे कमा सकते हो। दोस्तों मेरे चैनल के लास्ट वीडियो का कमेंट सेक्शन पूरी तरह से भाई साहब ना डिमांड से भरा हुआ है और एक ही डिमांड है। जब मैंने इस क्वेश्चन को अपने पोल में डाला ना, कम्युनिटी पोस्ट में, तो ऑलमोस्ट 93% लोगों ने कहा कि भाई साहब फेसबुक के ऊपर डिटेल्ड कोर्स आना चाहिए। तो जब आप लोगों ने डिमांड किया तो मुझे तो सुनना ही था। आज का जो वीडियो है फेसबुक मोनेटाइजेशन के ऊपर पूरा डिटेल्ड कोर्स है, जिस एक वीडियो के अंदर ही आप समझ पाओगे कि फेसबुक से पैसा कमाते कैसे हैं। बहुत सारे वीडियोज आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल भी देखा होगा, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, यह पेड कोर्स से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर इस चीज़ को अब मैं मार्केट में सेल करने जाऊँ या फिर अगर आप इस चीज़ का वैल्यू पता करने जाए ना, तो ये हज़ारों में बिकने वाला कोर्स होगा। क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूँ ना, वो जस्ट टिप्स नहीं दे रहा हूँ। हमारी टीम पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से काम कर रही है, उनका जो ट्रेड सीक्रेट आप समझ लीजिए, वो मैं आप सभी को शेयर करूँगा। और इसके लिए मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे से नाराज भी होने जा रहे हैं, लेकिन हाँ कि कुछ ही लोग नाराज होंगे, लेकिन हाँ बहुत हजारों लोग जो हैं इस वीडियो को देख के अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं और फेसबुक से कुछ ना कुछ कमाई का जरिया बना सकते हैं। सो आई थॉट कि चलो इस चीज़ को पब्लिकली आप सभी के सामने रखा जाए। तो अगर आप भी फेसबुक से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, फेसबुक पे काम करके फेसबुक के मोनेटाइजेशन का हेल्प लेते हुए अपने लिए कुछ साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो यह 1 घंटे का वीडियो एकमात्र आपका सॉल्यूशन होने वाला है। इस 1 आवर के वीडियो को देखने के बाद ना आपको किसी दूसरे वीडियो की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल भी होने वाली है, क्योंकि सारा का सारा कुछ पूरा प्रैक्टिकली मैं शेयर करूंगा अपने लाइव स्क्रीन पे चल के। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आप रिपीट मोड में देखिए, शायद उस चीज़ को समझ सके आप। और हाँ, कई बार चीज़ें आप जब देख रहे हो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हो तो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकल जाता है। तो आप उन चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे, इसलिए एकदम इत्मीनान से जब टाइम हो तभी देखिए। जरूरी नहीं है कि एकदम वीडियो आया अभी देख लें। अगला 1 घंटा आप मेरे साथ दीजिए, बहुत कॉन्शियसनेस के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है उस चीज़ को कंज्यूम करते हुए अपने लिए एक ग्रोथ स्टोरी सेट कीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिदानंद और आप देख रहे हैं एसन प्ले। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ ना अपना फेसबुक का पे आउट शेयर किया था। पे आउट मीन्स फेसबुक से मुझे हर महीने कितनी कमाई होती है, वो मेरे बैंक अकाउंट में किस डेट को आता है, उसका लाइव प्रूफ आप सभी के सामने रखा था। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको लगा भी दूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है ना, उस पे आउट को लाने के लिए, फेसबुक से पेमेंट रिसीव करने के लिए काम करने का तरीका क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या है, वो समझाऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट इस बात में है ना कि फेसबुक से इनकम का लाइव प्रूफ आपको मिल जाए, तो छोटा सा विंडो में आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी। मतलब पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन कि मुझे कितना पैसा किस महीने आया है और उसके बारे में और भी जो चीज़ें हो सकती है, तो वो लास्ट वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। क्योंकि आज का जो वीडियो है पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन के ऊपर है और पूरा प्रैक्टिकल गाइड है, तो इसमें कुछ बातें अलग तरीके की होने वाली है। तो लास्ट वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है। यूजुअली मैं अपने चैनल पे तो ये कहता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार इस फेस को देख रहे हैं, पहले बार मेरे चैनल पे लैंड हुए हैं, या फिर अगर आप मेरे वीडियोस को देखते जा रहे हो बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। क्योंकि ये जो है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन एज ए क्रिएटर हमें भी देता है। बहुत बार जब हमारे नंबर्स अचानक से बढ़ते हैं तो एक अच्छा फील कराता है। तो आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का भी काम करेगा। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सो सेक्शन नंबर 1 है नीश सिलेक्शन। अगर आपको फेसबुक पे काम करना है तो फेसबुक पेज बनाने से पहले, फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑप्शन को चेक करने से पहले एक चीज तय करना होता है कि आपका नीश क्या होगा। नीश मतलब होता है कैटेगरी और टाइप ऑफ वर्क जो आप करने वाले हो। चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूं सो दैट आगे की जो चीजें होंगी ना, आगे का जो रास्ता है वो आपके लिए आसान होगा और मेरे लिए भी आसान होगा आप सभी को समझाने के लिए। नीश का मतलब होता है एक ऐसा कैटेगरी जिसके ऊपर आप काम करने वाले हो। देखिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बता रहे होंगे कि चैट जीपीटी से कर सकते हो, कॉपी पेस्ट तरीके से कर सकते हो, ये सब कहने की बातें होती हैं, टाइटल में लिखने में अच्छा लगता है।
थंबनेल पे लिखने में अच्छा लगता है क्योंकि आप सभी लोग इस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। बट पिछले कई सालों से मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं ना, वो कॉपी पेस्ट नहीं है, वो प्योर स्किल बेस्ड काम है। भले उसमें हम लोग दूसरे जगह से कॉपी करते हैं, स्टिल हम अपने एंड से बहुत सारा स्किल उसमें लगाते हैं, हम अपना इनपुट डालते हैं। तो इस चीज को आप दिमाग से हटा दीजिए कि बस कॉपी पेस्ट ही कॉपी पेस्ट चलते रहेगा, नई चीजों को भी आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए बैक टू पॉइंट। निश सिलेक्शन ऐसा होता है ना कि आपको तय करना होगा कि आपका जो पेज है, आप फेसबुक पे जो काम करेंगे वो किस तरह का काम करेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है ना कि वो बॉलीवुड की खबरें देना पसंद करते हैं या फिर बॉलीवुड के बारे में जानकारी देना पसंद करते हैं। तो आप अपना कैटेगरी इंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मतलब इंटरटेनमेंट निश में काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रिकेट पसंद होता है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी को पकड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एजुकेशन पसंद है तो जीके के फैक्ट्स हो गया या फिर दुनिया जहां की जो बातें उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल पसंद है तो ट्रैवल कैटेगरी चूज करें। बहुत सारे लोगों को फाइनेंस पसंद है तो फाइनेंस कैटेगरी चूज करें। देखिए, कैटेगरी चूज करते समय ना 2-3 बातें आपको बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए। आपको कभी भी इस रेस में नहीं लगना है एज ए बिगनर कि किस कैटेगरी में ज्यादा पैसा बनता है। ये आपके लिए एक बड़ा नो है। ऑब्वियसली जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। बट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट आप उस कैटेगरी को पकड़े जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। नहीं तो होगा क्या, आप 2, 3, 4, 5, 10 दिन काम करेंगे, इससे 1-2 महीने काम करेंगे, आप अपना काम बंद कर दोगे। क्योंकि भाई साहब, अच्छा काम करना बोरिंग होता है। तो जब आप चीज़ों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लान नहीं करोगे ना, तो और ज़्यादा बोरम आपको क्रिएट करके दे देगा। और जब आप बोरिंग फील करोगे तो आप काम ही छोड़ दोगे लिटरली। तो निश सेलेक्ट करते वक्त आप अपने इंटरेस्ट को साइड में मत रखिएगा। अनलेस एंड अनटिल आप एक्सपर्ट हो, अगर आपको पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, तब इसको स्मार्टली आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। लेकिन एज ए बिगनर अपने लिए काम करने के लिए जो चूज करना है ना निश, उसमें हमेशा अपने इंटरेस्ट को खोजिए। अब निश के बहुत सारे आइडियाज होते हैं, वो कहाँ मिलेगा, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि 20-50 अलग अलग तरह के निश क्या हो सकते हैं। या फिर आप किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पे जाइए, आज तक पे, जी न्यूज़ पे, हिंदुस्तान पे, और उनकी कैटेगरी सेक्शन को देख लीजिए। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह का कैटेगरी हो सकता है। बहुत रैंडम कैटेगरीज हो सकती है कि आपको खेती बाड़ी पसंद है, आपको रिलेशनशिप पसंद है, आपको एस्ट्रो मतलब स्पेस साइंस पसंद है। बहुत रैंडम कैटेगरी हो सकती है, साइंस एंड टेक पसंद है। तो हर कैटेगरी में काम किया जा सकता है। तो निश सिलेक्शन फाइनल हुआ। मैंने जो अपने लिए इस वीडियो को दिखाने के लिए जो निश सेलेक्ट किया है वो है क्रिकेट, क्योंकि आई लव टू वॉच क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है, देखना भी पसंद है, और दिन भर कंटेंट जो है मैं क्रिकेट के आउट कंज्यूम करता ही हूँ, तो मेरे लिए बनाना भी आसान रहेगा। तो आज के एग्जाम्पल में मैं क्रिकेट से रिलेटेड निश का आपको आइडिया दूंगा। चलिए, तो निश हमारा फाइनल हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड सेगमेंट की तरफ कि हमें अपना फेसबुक पेज कैसे बनाना है। उसके लिए हम आपको अपने पीछे स्क्रीन पे ले चलेंगे और वहां चल के आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। सो ये मेरा ना facebook.com का डैशबोर्ड है। आप देख सकते हो मेरा पूरा फेसबुक का इंटरफेस है। अभी मैं अपने प्रोफाइल में लॉगिन हूँ, यानी कि वह मेरा पर्सनल प्रोफाइल जिससे मैं लोगों से बातें करता हूँ, उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे आते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, या फिर मैं भी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। मतलब पर्सनल यूज के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है ना, उसको फेसबुक प्रोफाइल कहते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू भी काम करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, वायरल होते हैं और उससे मोनेटाइज करके पैसे भी बनाते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से यही रही है कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल काम करें, ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो उसको फेसबुक पेज के थ्रू करना सबसे बेस्ट होता है, ब्रांड बिल्ड करना। सो आज के लिए भी हम लोग एक फेसबुक पेज कैसे बनाना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो कि इनिशियली आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसको समझेंगे। तो आपको इसी तरीके से अपना फेसबुक खोल लेना है और यहाँ पे आप देखो मेरा प्रोफाइल है। यहाँ से जब आप ये मेन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि नया क्या बना सकते हो आप। तो क्रिएट में जाने के बाद पेज पे आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसा देख सकते हो एक नया पेज बनाने का ऑप्शन आ रहा है। तो तुरंत अभी मैंने आपको निश सिलेक्शन वाले में बताया था कि आपको पेज जो है ना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं कि कहीं कोई वीडियो देख लिया कि इस कैटेगरी का पेज बहुत चलता है, बहुत वायरल होता है, बहुत रीच आती है, ऐसा नहीं है। हर तरह के कैटेगरी पे काम किया जा सकता है और उससे पैसे बनाए जा सकते हैं। सो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको रखना है। और फॉर एग्जाम्पल मैं जो है क्रिकेट से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्रिकेट से रिलेटेड एक पेज बनाता हूँ। लेट्स से उसका नाम कुछ रखते हैं, और नाम रखते वक्त आपको ध्यान ये रखना है ना कि आप किसी प्लेयर का नाम ना रखे तो अच्छा रहेगा, किसी टीम का नाम ना रखे, IPL नाम ना रखे, आप एक ब्रांड टाइप का नाम रखे। सो जैसे अगर मैं ये रखना पड़े तो मैं क्रिक बॉक्स रख सकता हूँ, या फिर क्रिकेट हीरो रख सकता हूँ, या फिर क्रिक स्टोरी रख सकता हूँ। तो इस तरह का जो है ना एक ब्रांडेड नाम आपको रखना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए क्रिक बॉक्स रखते हैं। और कैटेगरी में आपको
जो भी कैटेगरी है ना आपका उससे रिलेटेड रख सकते हैं। जैसे अगर मैं क्रिकेट सर्च करूं तो कुछ नहीं आ रहा है, अगर स्पोर्ट्स सर्च करूं तो देखो स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत सारा कुछ आ रहा है। तो सिंपल मैं स्पोर्ट्स लगा देता हूं और यहाँ से हाँ चलिए मीडिया न्यूज कंपनी ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो एक तरह से आप मीडिया कंपनी हो गए। बायो को अभी खाली रहने देते हैं और क्लिक बॉक्स के साथ पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए पेज हमारा बन रहा है, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा जो है पेज बन जाएगा और यहाँ पे मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देनी होगी। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है तो उसका देना है, मेरा कोई फ़ोन नंबर है तो वो देना है। अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि फ़ोन नंबर दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि लोग आपको परेशान कर देंगे। अगर आपने जो ब्रांड नेम रखा है उससे रिलेटेड कोई ईमेल है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ईमेल रहता कि crickbox123@gmail.com, से यही रहता तो ये मैं दे सकता था। लोकेशन आपकी मर्जी है, आप देना चाहें तो कोई शहर का नाम दे सकते हैं। अगर जैसे मुझे देना हो तो मैं पटना दे देता हूँ और पिन कोड। चलिए उसके बाद हम लोग आवर्स हमारे लिए डिसाइड नहीं होता क्योंकि हम शॉप नहीं है कुछ भी, तो नो आवर्स अवेलेबल। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोफाइल पिक्चर पूछ रहा है, तो मैं आपको फटाक से canva.com के थ्रू लोगो बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम canva.com खोलेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता है कैनवा क्या है, तो कैनवा एक तरीके से ग्राफिक डिजाइन करने के लिए एक टूल है, एक वेबसाइट है जहाँ से आप इजीली डिजाइन बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो अगर आपने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको आगे बहुत काम देने वाला है। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लोगो सर्च करेंगे, देखिए लोगो, और लोगो पे क्लिक कर देंगे। एक ब्लैंक लोगो पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप चाहे तो फ्रेश बना सकते हैं और चाहे तो बहुत सारा इसमें पैटर्न भी है, जैसे कि यही देखिए एक पैटर्न है। तो अगर मैं इसको चूज करता हूँ और अपने नाम के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लूँ, क्लिक बॉक्स। अब देखिए टेक्स्ट जो है ना बहुत काफ़ी चिपका हुआ है, तो यहाँ से मैं इस टेक्स्ट के यहीं पे है कहीं ऑप्शन, हाँ इस लेटर के स्पेसिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। अब इस क्लिक बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दोनों के बीच स्पेस थोड़ा सा और कम करके इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए अगर इसमें मुझे आई के जगह एक बॉल अगर लगा दूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लोगो हो जाएगा। जैसे क्लिक बॉक्स हुआ तो जो आई बटन है ना उसकी जगह बॉल लगा देता हूँ। तो यहाँ से आके मैं बॉल सर्च करता हूँ, देखते हैं ये आता है कि नहीं। ग्राफिक्स में आना है और एक सेकेंड, क्रिकेट बॉल सर्च करना होगा। इस बॉल को उठाते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी इसको थोड़ा सा जूम इन करके, थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा छोटा करके, इंटरेस्टिंग। अब ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसको कितना बेटर या फिर कितना अच्छा बना सकते हैं। मैंने 2 मिनट में आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी टूल को एक्सप्लोर करना आपका काम है। अब इसको मुझे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड में जाके PNG डाउनलोड करता हूँ और इसको मैं लिख दूंगा क्लिकबॉक्स लोगो। ओके, अब यहाँ पे आता हूँ मैं फिर से फेसबुक में और प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा डाउनलोडेड था, यहाँ से मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, हमारा प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें एक कवर फोटो ऐड करना है। तो सिमिलरली इसी तरीके से आपको एक कवर फोटो भी बनाना है, जिसके लिए अगेन मैं कैनवा पे ही आऊँगा और क्रिएट ए डिज़ाइन। यहाँ से देखिए फेसबुक कवर आप सर्च करेंगे तो फेसबुक कवर इमेज बन जाएगा। अगेन यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट मिला हुआ रहेगा, इसमें से कोई सा भी एक उठा लेता हूँ। कोई सा भी आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको पैटर्न वाइज सेट करे। मैं अभी जस्ट दिखाने के लिए आपको बना रहा हूँ। या फिर मैं एक बैकग्राउंड ही क्रिकेट का ले लेता हूँ, उसके ऊपर ये लगा दूंगा। तो इस बैकग्राउंड को मैं ऐसे ले लेता हूँ, सारा कुछ हटा के, और एक सेकेंड, ये अभी ग्रुप है तो इसको अनग्रुप करके इसको हटा के क्लिक बॉक्स ऐसे लगा के। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत तेज कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका आइडिया है। बाकी आपको भी सीखना पड़ेगा कैनवा। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल गाइड बनाऊंगा। लेकिन हाँ, उसमें फिर अगेन वो 1 घंटे का अलग से सिर्फ कैनवा के ऊपर ही बनेगा। तो आप ये देखिए मैंने थोड़ा बहुत बेसिक इसको करके एक सिंपल बनाया है, ताकि आपको जल्दी से दिखा सकूँ कि कैनवा से ही सब हो सकता है। अब इसको भी एज ए कवर फोटो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, कवर, और यहाँ पे आके कवर फोटो लगा देते हैं। अब ये देखिए इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता हूँ, तो जहाँ अच्छा लगे ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।
अब यहाँ से व्हाट्सएप अगर कनेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं, तो मैं नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। अगेन मैं नेक्स्ट करता हूँ, बाकी फिर डन करते हैं। अब देखिए हमारा पेज बन चुका है। सो बधाई हो, देखिए 0 लाइक्स 0 फॉलोअर्स, हमारा पेज बन गया। इसमें अच्छा सा इमेज भी लगा है, एक लोगो भी हम लोगों ने बनाया, और अभी कुछ भी कंटेंट यहाँ पे नहीं है। एक दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। फॉर एग्जांपल आपको एडिट पे क्लिक करना है, बायो एक छोटा सा ऐड जरूर कर लीजिए, जिससे आपका पेज क्या है ना इसके बारे में डिटेल अलर्ट हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, गेट लेटेस्ट क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स, तो इसको सेव कर लेता हूँ। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से 1-2 लाइन का बायो जरूर लिख लें। ये हो गया। उसके अलावा अगर आप अबाउट सेक्शन में आएंगे तो देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन और है जो कि आप देख सकते हैं। आपका वेबसाइट, आपका अगर कोई दूसरा सोशल मीडिया लिंक है तो उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिक ऑफ फेसबुक पेज। अगर आप फेसबुक पेज में भी जाएं तो अगेन बहुत सारा कुछ है जिसको आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि बेसिक फेसबुक पेज किस तरीके से बनाना है जो रेडी टू वर्क है। तो ये आपका रेडी टू वर्क फेसबुक पेज बन चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रैक्टिकली आपको फेसबुक पेज बनाना सिखाया, किस तरीके से हमें पेज बनाना है, उसका नाम चूज करना है, उसमें अपना लोगो लगाना है, कवर इमेज लगाना है, और किस तरीके से अपने पेज को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है, थोड़ा सा सजाना है। ये आप समझ गए होंगे। अभी आपको एक छोटा सा डर लग रहा होगा ना कि फेसबुक पे नया पेज बनाया है, 0 लाइक है, 0 फॉलोअर है, कैसे वर्क करेगा। 0 लाइक है, 0 फॉलोअर है तो भी आपका पेज जो है ना वायरल हो जाएगा, तो भी आपके कंटेंट में हजारों और लाखों की संख्या में लाइक्स मिलेंगे, आपका पोस्ट वायरल होगा, आपकी इनकम भी होगी, और फिर जाके आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वीडियो के आगे चल के आपको ये सारी चीजें आसानी से समझा दूंगा। तो पेज बन गया है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको थर्ड सेक्शन जो कि हमारा मोनेटाइजेशन ऑप्शन वो भी समझा देता हूं। देखिए फेसबुक पे यूजुअली 2 तरीके से आज के टाइम पे पैसा बन रहा है। पहला टूल है उसका नाम है फेसबुक बोनस प्रोग्राम, दूसरा टूल है उसका नाम है फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। देखिए बस टूल का नाम बदला है। बेसिकली अगर आप समझना चाहो ना तो फेसबुक पे जो भी आप पोस्ट करते हो ना, हर चीज से पैसा बन सकता है, चाहे वो टेक्स्ट पोस्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो रील हो, चाहे फोटो हो, चाहे स्टोरी हो, हर तरीके से पैसा बनता है। तो नया जो फेसबुक टूल अब दे रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन ही देता है। पहले जो सिस्टम था वो अब खत्म हो चुका है। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि पहले इन स्ट्रीम ऐड होता था, एड्स ऑन रील होता था, लेकिन आज के टाइम पे फेसबुक से कमाने का एकमात्र तरीका रह गया जो नया टूल लोगों को मिल रहा है, वो है फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो अब बात कर लेते हैं ना कि आखिर यह जो पेज हमारा बना है इसमें मोनेटाइजेशन के कितने ऑप्शन है, वो कैसे चेक करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, इधर साइड में अपने पेज पे आने के बाद मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करना है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा ना तो एक पूरा सेटिंग बॉक्स हमारे पेज का खुल चुका है, जहां से हम हर तरह की चीजें अपने फेसबुक पेज में कर सकते हैं। चाहे वो नया कंटेंट डालना हो या फिर किसी के मैसेज का रिप्लाई करना हो, ईच एंड एवरीथिंग। अपना डेटा चेक करना हो कि कितना पोस्ट गया, कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक्स मिले, एवरीथिंग हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो कि फेसबुक का एक टूल है, फेसबुक मेटा बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में ही लेफ्ट साइड में मोनेटाइजेशन का एक टैब है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो आपको दिखेगा कि कितने सारे ऑप्शंस होते हैं मोनेटाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रीम एड्स, स्टार्स, ब्रांडेड कंटेंट। तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिख गया। बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता देता हूं, अगर आज के टाइम पे आपको फेसबुक से पैसा कमाना है, फेसबुक से अर्न करना है, तो केवल और केवल 2 तरह के ही मोनेटाइजेशन ऑप्शन है और दोनों में से कोई यहाँ पे नहीं है। उन दोनों मोनेटाइजेशन ऑप्शन का नाम है या तो फेसबुक बोनस या फिर फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो चलिए अब फोर्थ सेक्शन में समझ लेते हैं कि आखिर यह टूल मिलेगा कैसे। अगर किसी के पास ये टूल नहीं है तो उसको कैसे काम करना है। क्या अगर ये टूल नहीं है तो काम नहीं किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास फेसबुक का अगर मोनेटाइजेशन नहीं भी है, कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं है, तो भी आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन समझा देता हूँ। नंबर 1, अगर आपके पास फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं है और फेसबुक का बोनस प्रोग्राम है तो भी आप काम कर सकते हो। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन या बोनस दोनों में से कोई भी नहीं है, तब आपको क्या करना है ना, वेट करना है, क्योंकि फेसबुक जो है ना रैंडमली अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है। एंड होपफुली अगले 3-4 महीने में फेसबुक इस चीज को
एज ए क्राइटेरिया वाइज लॉन्च करेगा। मतलब 2025 के मिड में या फिर सेकेंड हाफ में आपको फेसबुक की तरफ से बहुत सारे क्राइटेरियाज देखने को मिलेंगे कि अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, अप्रूवल लेना है, तो इतने फॉलोअर, इतना व्यू, ऐसा करके कुछ क्राइटेरिया लॉन्च होगा। लेकिन अभी के लिए इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। बाकी बहुत सारे लोग आपको ये ट्रिक वो ट्रिक समझा देंगे, कोई मतलब नहीं है। इनवाइट ओनली प्रोग्राम है तो इनवाइट से ही मिलता है। नंबर 2, अगर आपको इनवाइट मिला हुआ है तो आप उसको सेटअप करना भी सीखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपना इनवाइट सेटअप करते हैं। अगर आपके पास ना तो वेट करने का टाइम है, ना ही आपके पास सेटअप है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक थर्ड ऑप्शन बचता है, वो है सेटअप पेज खरीदने का। बहुत सारे लोग जो मेरे तरह एक्सपर्ट है, लाइक जिनका एक्सपीरियंस है, नॉट एक्सपर्ट, जिनका एक्सपीरियंस है, वो वेट नहीं करना चाहते हैं और उनके पास अगर थोड़ा बजट है तो वो अलग से यानी मार्केट से बहुत सारे पेजेस खरीद लेते हैं। अब पेजेस कहाँ से आता है, देखिए, चूंकि ये जो इनवाइट ओनली प्रोग्राम है ना, तो बहुत सारे लोगों के पेजेस पे इनवाइट मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काम नहीं करना है बट उनके पेज पे इनवाइट मिल गया, तो क्या करते हैं, अपना पेज बेच देते हैं किसी के थ्रू, और जो काम करने वाला होता है वो थोड़े पैसे दे के उनसे पेज खरीद लेता है। तो आज के टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास इनवाइट है तो आप उसको सेटअप करके काम कीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए, या फिर थोड़ा अगर बजट है तो खरीद लीजिए। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए, आप सभी के हेल्प के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, नीचे गूगल का एक फॉर्म लगा रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास पेज है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको सेल करना है तो। अगर आपको खरीदना है, बाई करना है, तो भी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि अगर आपको बाइंग सेलिंग में अगर इन्वॉल्व होना है तो आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग जो अपना पेज बेचना चाह रहे होंगे और बहुत सारे लोग जिनके पास पेज नहीं है वो खरीदना चाह रहे होंगे, तो उन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, सो दैट बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाए। इसमें मेरा कोई बहुत हिडन इंटेंशन नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते आपको बताता हूं कि अगर आपके पास फेसबुक का मोनेटाइज पेज है, यानी कि अगर आपको फेसबुक की तरफ से मोनेटाइज करने के लिए इनवाइट आया है, तो अपने पेज को किस तरीके से सेटअप करना है। यह चीज आपको आगे भी हेल्प कर सकती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पेज नहीं है तो इस सेक्शन को नहीं देखना है, तो भी इस सेक्शन को देखिए, सो दैट कि आगे जब आपको इनवाइट मिलेगा तो आपको किस तरीके से सेटअप करना है, सो दैट आप कुछ गलतियां ना करें, कोई मिस्टेक ना हो जाए जो कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, इन्फो हब करके, ये मैंने कहीं और से खरीदा है, जस्ट टू शो यू कि किस तरीके से फेसबुक का जो सेटअप है, कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर आपके पेज पे मिलता है तो उसको किस तरीके से हमें सेटअप करना है ताकि हमें कोई मिस्टेक्स ना रह जाएं या फिर हम कोई गलती ना कर दे। इस वजह से मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सेटअप करना है। तो अभी जैसा आप देख सकते हो, मैं पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे प्रॉपर इसका नाम है, यहाँ पे इसका लोगो भी है एंड थोड़ा बहुत बायो में इंफॉर्मेशन भी है, और देख सकते हो पूरा फ्रेश पेज है। जो भी इसमें कंटेंट था पहले से सब मैंने डिलीट कर दिया है। तो अपने पेज को खोलने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेना अपने पेज में, और आप मेटा बिजनेस सूट जो है उस पर क्लिक करना। अब अगेन यहाँ पे आने के बाद आपको जो है अपने पेज के मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाना है। तो मोनेटाइजेशन सेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इस पेज पे बोनस है, और जिसके बाद हमें एक नीचे देखोगे तो टूल्स टू ट्राई में कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है। और इस कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू मैं फोटोज, टेक्स्ट पोस्ट, वीडियोज एंड रील्स, मतलब फेसबुक पे डलने वाले हर तरह के कंटेंट से पैसे बना पाऊंगा। तो इसको सेटअप करने के लिए मुझे सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मुझे एक टर्म एंड कंडीशन का जो सेक्शन है उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो रिव्यू कर लेते हैं सारे टर्म एंड कंडीशन को, और यहाँ से स्क्रॉल करके इसको एग्री कर लेते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेसबुक में जब भी आप कोई टूल एक्सेस करें, टूल को सेटअप करें, तो आपको अपना पे आउट बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। देखिए, पे आउट एक ऐसी चीज़ है ना जिससे बैंक में आपका पेमेंट आता है। सो अगर आप पहले से फेसबुक पे हैं, लाइक पहले से आपका कोई पेज है जिससे पेमेंट आ रहा है फेसबुक में, देन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेम पे आउट ऑप्शन को चूज करें, ताकि जब आपका पेमेंट आना हो इस पेज का भी, तो उसी में ऐड होके आएगा। लेट्स से अगर आपने 2 पेजेस को एक ही पे आउट में ऐड किया है, तो अगर दोनों से आप $50 बनाते हैं तो भी आपका पेमेंट आ जाएगा। और अगर आप अलग अलग पे आउट कर देंगे तो हर पे आउट में मिनिमम आपको $100 कंप्लीट करना होगा। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर आपने एक पे आउट पे टेस्ट कर लिया है कि पेमेंट आ रहा है, सब बैंक वगैरह सही से लिंक्ड है, देन जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो। तो मेरा पे आउट ऑलरेडी है, तो मैं ऑलरेडी ही जो पे आउट बना है उसको चूज करूंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम में क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ से मैं सेटअप अकाउंट पे क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ से पेज सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि या तो मैं अपना कोई प्रीवियस पे आउट यूज कर लूँ, चूंकि मेरे में आपको दिख रहा होगा कि कई सारे पे आउट अकाउंट है,
और या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे ना तो आपको न्यू बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप न्यू वाले पे क्लिक करोगे तो आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना होगा। फिर आगे के जब आप पेजेस में जाओगे सारा डिटेल भरने के बाद तो फिर वहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट बाकी की डिटेल्स देनी पड़ेगी। वहाँ भी आपके पास 2-3 ऑप्शन होगा। पहला होगा बैंक ट्रांसफ़र, फिर वायर ट्रांसफ़र और पेपल। यूजुअली आप जो है इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आप पेपल के साथ ना जाएं तो बेटर है। वैसे तो पेपल में आपको पेमेंट्स जल्दी मिलता है, स्टिल पेपल में जो है प्रोसेसिंग फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पेपल को आप इग्नोर करें। और बाकी के जो 2 ऑप्शन है वायर ट्रांसफ़र और बैंक ट्रांसफ़र, तो उसमें भी जो मेरा ओपिनियन है कि अगर आप वायर ट्रांसफ़र को यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका पेमेंट को प्रोसेस करता है। बाकी अगर आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज करोगे तो उस सेंस में आपको उस तरीके से डिटेल भरना होगा। जैसे अगर आप पेपल चूज करते हो तो पेपल आईडी देना होगा, बैंक ट्रांसफ़र चूज करेंगे तो वहाँ पे बैंक, IFSC कोड वगैरह देना होगा। अगर आप वायर ट्रांसफ़र चूज करते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना नाम, फिर स्विफ्ट कोड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको देना है। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि स्विफ्ट कोड क्या डाले, तो सिंपली गूगल में जाएँ और अपने बैंक से रिलेटेड, अपने ब्रांच से रिलेटेड सर्च करें कि हाँ अगर आपका SBI और पटना में अकाउंट है तो SBI पटना स्विफ्ट कोड सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप डाल लीजिएगा। तो मैं नया बिजनेस सेटअप नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि मैंने दिखा दिया और आगे का प्रोसेस भी बता दिया है। मैं अभी पुराने सेटअप को ही यूज करता हूँ, चूँकि मेरे पास पहले से ही एक पे आउट अकाउंट है, तो मैं इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ से अपना पुराना पे आउट अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा सेटअप हो गया है। अब ये मुझे बता रहा है कि जब मैं मिनिमम $100 अर्न कर लूँगा तो मेरा यहाँ से पेमेंट निकल पाएगा और बाकी की चीज़ें हो चुकी है सेट। अगर मैं यहाँ पे डन करूँ तो आपको दिखेगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे सबमिट बटन क्लिक करना है और मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यू आर रेडी टू स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट मोनेटाइजेशन, और ये सक्सेसफुली जो है हम लोग इस चीज़ के लिए अप्रूव हो चुके हैं। तो अगर आपके पास सेटअप पेज है तो आपके लिए यही ऑप्शन है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हाँ ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूंगा ना तो अभी मेरा इनकम वगैरह शो कर रहा है, पहले यहाँ पे ये सब चीजें नहीं शो कर रही थी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से हमें अपना पेज सेटअप करना होता है। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, बहुत ही बेसिक जानकारी हमें अपने बारे में देनी पड़ती है, लेकिन स्टिल बेसिक बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कहीं से भी छोटा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक किया ना तो आपका पेमेंट रुक सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को भरना होता है। अब बात कर लेते हैं ना कि हमारा पेज मोनेटाइज भी हो गया है। अब सिंपली बात है पैसे कमाने की। तो पैसा कैसे कमाना है उसके लिए हमें बहुत ही इंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ता है, और इंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए आपको टाइम एंड एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। डे 1 पे आपके तरफ से बहुत अच्छा कंटेंट नहीं बनेगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। तो अगर आप बिगनर स्टेज पे है ना तो मैं अभी आपको पूरा 15-20 मिनट, अगले 15-20 मिनट यही समझाऊंगा कि किस तरीके से एक अच्छा पोस्टर बनाना है, अच्छा डिजाइन बनाना है, सो दैट आप अपने पेजेस पे उसको अपलोड कर सको। तो चलिए वो समझ लेते हैं कि आखिर एक अच्छा डिजाइन, एक अच्छा कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आखिर अपने पेज के लिए कंटेंट कैसे बनाना है, यानी कि काम कैसे करना है। और यही वो सीक्रेट तरीका है, सीक्रेट मसाला है जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो। और अपने लिए जब आपके मोनेटाइजेशन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा या फिर दूसरे तरीके से जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा तो उससे आप पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि फेसबुक पे अगर आप कमाना चाहते हैं तो उसके 4 ऑप्शन हैं, मतलब कंटेंट वाइज। या तो आप फोटो अपलोड कर सकते हो, या फिर आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, या फिर आप रील्स अपलोड कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट अपलोड कर सकते हो। सबका एग्जांपल से समझाता हूँ। नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट का मतलब होता है ना कि आप अपना पेज पे आए और यहाँ पे क्लिक किया और सिंपली लिख दिया कि इंडिया विल विन चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए 25, और यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करके देखो मैं थोड़ा सा और इसको कर देता हूँ, अरे, और इसको पोस्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डाला। अगर मैं यहीं पे कोई फोटो डालूं, जैसे कि ये फोटो यहाँ पे अपलोड करूं और यही फोटो डाल दूं कि रेट माय न्यू लोगो, और इसको अगर मैं पोस्ट कर दूं तो ये मेरा फोटो कंटेंट हुआ। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई, टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, फोटो कंटेंट क्या होता है। वीडियो का मतलब होता है कि अगर आपने 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट का वीडियो बनाया है
तो उसको वीडियो बोलेंगे, उसको भी आप यहीं से अपलोड कर सकते हो वीडियो। और एक होता है रील, जो दिन भर आप स्क्रॉल करते रहे, तो अगर आपने रील बनाया है जो कि 1-1.5 मिनट का है, छोटा है, तो उसको आप रील सेक्शन से अपलोड कर सकते हो। सो अभी के लिए हमारे पास वीडियो और रील नहीं है आपको दिखाने के लिए, फोटो एंड टेक्स्ट आपको बता दिया। लेकिन ये जो फोटो टेक्स्ट दोनों बताया है ना, ये यूजलेस है, मतलब ऐसा हमें करना नहीं है क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं। तो अब मैं बताता हूँ कि जेन्युइनली जो कंटेंट अच्छा होता है वो कैसा होता है और उसे किस तरीके से हमें बनाना है। उसके लिए सबसे पहला आपको स्टेप करना है कि कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो क्या बना रहे हैं। तो उनको देखने का सबसे ईजी तरीका है, चूंकि ये मेरा कंटेंट क्रिकेट से रिलेटेड है, तो मैं क्रिकेट के कुछ पेजेस पहले सर्च करूंगा। तो देखिए यहां से मैं सर्च कर लेता हूं क्रिकेट। क्रिकेट क्लिक करने के बाद मैं यहां से आऊंगा पेज सेक्शन में, और यहां पे ढेर सारे क्रिकेट के पेज मुझे दिख जाएंगे। तो मैं जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं ना, इंडिया टीम का, पाकिस्तान टीम का या फिर बीसीसीआई का, उनको छोड़ देता हूं। जो कंटेंट क्रिएटर है हमारे आपके जैसे, जैसे देखिए क्रिकेट टाइम्स हो गया, या फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारा कुछ दिखा देता हूं, क्रिकेट 360 हो गया, क्रिकेट कवरेज हो गया, देखिए क्रिकेट डायरेक्ट हो गया, बहुत सारा मिल जाएगा आपको, क्रिकेट शाउट्स हो गया, देखिए क्रिकेट कंट्री हिंदी हो गया। तो अब देखिए कि लोग किस तरह का कंटेंट डालते हैं और आपको कैसा डालना है। अब यहाँ पे आप आके देखिए, ये तो लिंक डाल रहे हैं अपना, तो लिंक आपको नहीं समझना है। लिंक चूंकि ये आपकी वेबसाइट रहती तब मैं कहता कि लिंक डालिए, वो अलग बात है। अब जैसे देखिए एक लिंक है और ये वीडियो है, चूंकि यहाँ पे प्ले बटन आ रहा है तो आपको वीडियो दिख रहा होगा, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। बट आपको इनिशियली क्या करना है, इनिशियली आपको पोस्टर्स डालने हैं। और पोस्टर्स कैसा, इस तरीके का, जैसे देखिए एक सिंपल फोटो कंटेंट है, तो ये कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पोस्टर फेसबुक के लिए कैसे बनाना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनाना है। अभी देखिए हर पेज पे ना मैंने जो भी खोला है आपको बहुत सारे पोस्टर्स दिखेंगे, जैसे ये पोस्टर एक बना हुआ है, तो ये जो है ना ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि किसी से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हर व्यक्ति ना अपना ओरिजिनल पोस्टर बना रहा है। जैसे देखिए क्रिकेट 360 वालों ने अपना ओरिजिनल पोस्टर बनाया है, तो आपको ये कैसे बनाना है एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बाकी पेजेस को बंद कर देता हूं। तो इसके लिए भी ना हमें कैनवा ही खोलना है। तो अगेन मैं कैनवा खोल लेता हूं, देखिए। और कैनवा में खोलने के बाद ना आपको यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक स्क्वायर साइज लेना है। तो मैं अभी के लिए 1048 बाई 1048 ले लेता हूँ, या फिर 1000 बाई 1000 ले लेता हूँ। आप भी ऐसा ही स्क्वायर लेना। अब सबसे पहली चीज जो हमें करनी है ना, कि कोई एक खबर खोजनी है जिसके ऊपर हम बनाएंगे। तो चलिए कोई सा भी साइट खोल लेते हैं, जैसे यही क्रिकेट कंट्री हिंदी खोल लेते हैं। और कोई एक न्यूज उठा लेते हैं, उसी का हम लोग पोस्टर बना देंगे। तो चलिए जैसे कि ये हो गया, भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, फिट हुआ टीम का सबसे खतरनाक गेंदबाज। तो पहला ये टेक्स्ट हमें यूज करना है, तो इस टेक्स्ट को कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूं, और फिट हुआ खतरनाक गेंदबाज। अब इन दोनों को हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसका अगर फॉन्ट में चेंज करूं तो देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन है, स्टाइल है। तो एक हिंदी का फॉन्ट है खांड करके, वो मैं यूजुअली यूज करता हूं। तो देखिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा बोल्ड भी कर दूंगा, ये दिख रहा है ना। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा ना, फोटो ये लगा देता हूं। तो मुद्दा यह है कि जसप्रीत बुमराह जो है ना फिट हो गए हैं। तो टीम इंडिया बॉलिंग कोच नहीं, सॉरी, इमेज पे क्लिक करते हैं और बॉलिंग हटा देते हैं, और यहां से कोई एक ऐसा फोटो लेंगे जिसमें बुमराह भी हो बट पता ना चल रहा हो, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए। इसमें तो बुमराह है ही नहीं, बट स्टिल चलो मैं एग्जांपल से बुमराह, तो चलो हम डायरेक्ट ही बुमराह का ही फोटो यूज कर लेते हैं। कोई एक अच्छा फोटो जो थोड़ा HD क्वालिटी का हमें लगे उसको यूज करेंगे। ये मुंबई के ड्रेस में है तो ये मैं यूज नहीं कर रहा हूँ।
चलो ये वाला फ़ोटो यूज कर लेते हैं। तो इमेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। अब देखिए इसको इस तरीके से मैं करूँगा, पूरा फुल स्क्रीन नहीं करूँगा, मैं इसको कट कर दूँगा यहाँ से। देखिए तो ये मेरा एक पोस्टर बन गया। तो ये बेसिक एक मेरा पोस्टर बन गया। और आप चाहें तो अपना लोगो भी यहाँ लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपलोड करके क्रिक बॉक्स अपलोड कर लेता हूँ इमेज यहाँ पे, और इसको एज ए लोगो हम अपने पोस्टर पे लगा सकते हैं यहाँ राइट साइड कॉर्नर में। अब देखिए इसको मैं अगेन डाउनलोड कर लेता हूँ। पोस्टर 1। अब यहाँ पे आइए फेसबुक में। अब देखिए यहाँ से मैं अगेन फोटो में जाऊँगा, ऐड फोटो, और ये पोस्टर 1 डाउनलोड कर लूँगा। और यहाँ पे इस खबर के बारे में 2 4 5 लाइन में लिख दूंगा। आपको खुद से लिखना है, मैं कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, बट आपको लिखना खुद से ही है। तो मैं कॉपी पेस्ट अभी के लिए कर लेता हूँ, बट हाँ ध्यान रहे आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल के समझाने के लिए, ताकि बहुत लंबा ना हो लिखने जाऊँ तो। अब देखिए इसको इस तरीके से मैंने पैराग्राफ करके लिख दिया और इसको पोस्ट कर देना है, पोस्ट ओरिजिनल पोस्ट। तो ये हमारा कंटेंट पोस्ट हो गया। जब आप पेज सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे अपने पेज पे, तो आपको दिखेगा कि देखिए इस तरीके से हमारा एक पोस्टर और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई है। तो बेसिकली पोस्टर्स कैसे बनाने हैं, इमेज पोस्ट कैसे बनाना है, ये आप सीख गए हो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट डायरेक्ट नहीं कर देना है। जैसे इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कॉपी की है, ये जसप्रीत बुमराह की फोटो हमने कॉपी की है, बट स्टिल उनको क्रॉप करके नीचे हमने अपने लेवल पे टेक्स्ट ऐड किया है, अपना लोगो ऐड किया है। तो क्रिएटिवली आप अपने डिजाइन को जितना बेटर कर सको। आपने दूसरे लोगों का भी देखा होगा ना, जैसे इसी पोस्टर में क्या है, अर्शदीप की फोटो तो कहीं और से आई है, बट इन्होंने अपना लोगो लगाया है, थोड़ा इसको सेक्शन में इसको 2 अलग अलग सेक्शन में पार्टीशन किया है, फिर नीचे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में अलग अलग कलर्स यूज किए हैं। तो एक तरीके से इनका ये ओरिजिनल फोटोग्राफ बन चुका है। तो आपको इसी तरीके से अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, और जिसमें बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। पेज भी बना लिया, मोनेटाइज भी करा लिया, कंटेंट बनाना भी आ गया, लेकिन कंटेंट को वायरल कैसे करते हैं? क्योंकि देखिए हर जगह खेल ट्रैफिक का ही है। अगर आपका पोस्ट वायरल नहीं होगा ना, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। यानी कि आपके पोस्ट पे 10-20 लाइक्स नहीं चाहिए। आप जो भी फेसबुक पे पोस्ट करोगे ना, उस पर 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 इस अमाउंट में लाइक चाहिए। इतना लाइक कैसे आएगा? बहुत सारे लोगों को लग रहा हुआ ना कि अगर आपके पेज पे 50,000 फॉलोअर हो गए तो आपके हर पोस्ट पे 50,000 लाइक आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचने की गलती तो आप बिल्कुल भी नहीं करना। आप देखोगे फेसबुक पे बहुत सारे पेज ऐसे हैं जिनका लाइक्स मिलियन में है, बट जब वो पोस्ट शेयर करते हैं ना, तो उस पर 20, 25, 50, 100 लाइक्स आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जिस भी रीजन से हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा फेसबुक का रिकमेंडेशन सिस्टम। देखिए फेसबुक जो है ना, हर तरह के पेजेस को एक वाइडर ऑडियंस तक भेजता है। लेट से अगर आपके पेज पे 5,000 फॉलोअर है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमारा हर पोस्ट 5,000 लोगों तक जाएगा। ऐसा नहीं है। फेसबुक पे फॉलोअर से कोई मतलब नहीं है। आपका पोस्ट अगर अच्छा है तो फेसबुक आपके 5,000 फॉलोअर तक तो आपका पोस्ट पहुंचाएगा ही। 5,000 के अलावा 50,000, 5 लाख और 50 लाख लोगों तक भी पहुंचा सकता है। अब रिसेंटली हम लोगों ने एक पोस्ट डाला था, उस पर ऑलमोस्ट 10 मिलियन से भी ज़्यादा का रीच मिला था। उस पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा का रीच मिला था। आप समझ लीजिए, मतलब 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पोस्ट दिखाया गया था। और हमारे फेसबुक पेज पे कितना लाइक था? कुछ हज़ार। तो ऐसा नहीं है कि आपके पेज पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर होना चाहिए। तो हमारा पोस्ट वायरल कैसे होगा फिर, जब फॉलोअर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए? उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है। नंबर 1, कंटेंट हमेशा कंसिस्टेंसी में पोस्ट करना है। कंटेंट की कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी है। आपको एक फॉर्मूला तय करना है कि हर रोज मैं 5 पोस्ट करूंगा, हर रोज मैं 10 पोस्ट करूंगा, हर रोज मैं 4 पोस्ट करूंगा। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और कॉम्पिटिटर आपका कैसा कर रहे हैं उस तरीके से तय कर लीजिए। नंबर 2, आप अपने थीम से रिलेटेड, अपने निश से रिलेटेड कुछ फेसबुक ग्रुप्स फाइंड आउट कर लीजिए, जहां पे आप अपने पोस्ट को शेयर कर सकें, सो दैट उस ग्रुप के लोग जब आपके कंटेंट पे एंगेज करेंगे तो आपको एक इनिशियल फॉलोअर मिल जाएगा। 2, 4, 10, 50, 100 लोग आपको वहां से फॉलो करने लगेंगे। वहां से आपके पेज पे इनिशियल एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3 थिंग है कि अगर आपको वेट नहीं करना है यहाँ भी,
तो यहाँ भी आपको बजट का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप अपने पेज पे ऐड चला सकते हैं। अगेन, ऐड चलाने का कोई निगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी इसका बैड इफेक्ट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपए का ऐड चला लोगे ना तो आपके पेज पे आराम से 10 से 15 हज़ार का लाइक्स, मतलब 10 से 15 हज़ार फॉलोअर हो जाएगा। और एक फेसबुक पेज को वायरल कराने के लिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 से 10 हज़ार फॉलोअर्स की नीड होती है। अगर आपके पेज पे मिनिमम 5 हज़ार और 10 हज़ार के बीच में फॉलोअर है ना, तो भी आपका पोस्ट जो है ना हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। कोई जरूरी नहीं उससे ज़्यादा फॉलोअर करने की। बाद में जब आप कंटेंट डालते रहोगे तो अचानक से आपका फॉलोअर अपने आप बढ़ते रहेगा। लेकिन एक बेसिक फॉलोइंग नंबर की बात करें तो एक बेसिक जो नंबर है, एटलीस्ट 5 हज़ार आपका फॉलोअर तो होना ही चाहिए। और 5 हज़ार फॉलोअर पूरे करने के लिए आपको लगेंगे 1000 से 1500 रुपए, जिसके थ्रू आपके पेज पे 5 हज़ार फॉलोअर हो जाएगा। अब अगेन ये पूरा बहुत ही डिटेल वीडियो बन सकता है जिसके ऊपर मैं आपको जाके सिखाऊं कि फेसबुक पेज पे ऐड कैसे चलाते हैं, किस तरीके से सस्ते में ऐड चला सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो चाहिए तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अगेन फिर उसी तरीके से आंदोलन कर दीजिए कि भाई साहब इसके ऊपर वीडियो बना, मैं आगे आपके लिए वीडियोज बनाऊंगा। तो बेसिकली आपको 2 प्लान फिक्स करना है। नंबर 1, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी है और ग्रुप्स में थोड़ा एंगेजमेंट के लिए पोस्ट करना है। और अगर आपके पास फॉलोअर है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लान, आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इस कंसिस्टेंसी को आपको कम से कम 60 से 90 दिन तक कंटिन्यू करना है। नो मैटर आप टेक्स्ट डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं और वीडियोस डाल रहे हैं, जो भी फॉर्मेट आप डाल रहे हो ना उसको 60 टू 90 डेज तक कंटिन्यू कीजिए। इनिशियली आपको लगेगा कि अरे 2-4 ही लाइक्स आ रहे हैं पोस्ट पे, कैसे वायरल होगा। बट आप देखोगे कि जब 20, 25, 30 दिन आप डाल रहे हो ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो फेसबुक आपके कुछ पोस्ट को बहुत नेक्स्ट लेवल तक वायरल कर देगा। और हाँ, फेसबुक में किस तरह का पोस्ट नहीं डालना चाहिए इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी लास्ट वीडियो में भी दी थी। तो अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप लास्ट वीडियो जाके जरूर देखिएगा क्योंकि वो मस्ट वॉच है हर किसी के लिए। तो अगेन यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारा बेस्ट प्रैक्टिस एंड थिंग्स टू अवॉइड मैंने वहाँ बताया था, तो उस चीज़ को जाके आप देख लीजिए। तो चलिए अब थोड़ा सा आपको ये समझा देते हैं ना कि शेड्यूलिंग कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि हर घंटे जाके आपको फेसबुक पे पोस्ट करना है, तो ऐसा नहीं है। आप एक दिन में भी अगले 2, 4, 5 दिनों का काम कर सकते हैं। तो थोड़ा वो समझ लीजिए कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं उसको शेड्यूल कर सकते हो। कंटेंट बनाना सीख लियो हो। और अभी मैंने आपको कहा कि हर रोज आपको 5 से 10 फोटोग्राफ्स जरूर डालना चाहिए, या फिर जो भी फॉर्मेट आप डाल रहे हो, अगर रील डाल रहे हो तो वो भी बल्क में डालना चाहिए, अगर आप वीडियोस डाल रहे हो तो वो भी बल्क में आपको डालना चाहिए। बट बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है ना कि अब हर 1 घंटे 2 घंटे पे मैं कैसे पब्लिश करूं, मेरा और भी काम है दिन भर में ना। तो उनके लिए ही यूज होता है अपने चीज़ों को शेड्यूल करना, अपने प्लान्स को एक ही टाइम पे 2 दिन 3 दिन का काम कर लेना। वो कैसे होता है, तो अगेन आपको फेसबुक पेज में आके मेटा बिजनेस में आना है। और जैसे ही आप अपना पेज लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पे प्लानर करके है, तो जब आप प्लानर पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे महीने का कैलेंडर दिख जाएगा। जब आप मंथ पे क्लिक करेंगे ना तो आप देखिए पूरे फरवरी का कैलेंडर दिख रहा है, इसके अलावा मार्च का भी कैलेंडर दिख रहा है। तो आप यहाँ से जिस डेट को सिलेक्ट करोगे ना, आपका पोस्ट उस डेट के लिए शेड्यूल हो जाएगा। मतलब आज इसी वक्त बैठे बैठे आप अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए काम कर सकते हो। इतना दिन का आपको नहीं करना है, ऑब्वियसली 1-2 दिन का ही आप आगे चलें तो अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मन है कि मैं आज रात को ही बैठ के सैटरडे यानी कि 1 मार्च का पोस्ट अपलोड कर सकूं, तो ये भी संभव है। देखिए अभी फरवरी का मैप है, मैं मार्च के मैप में जाता हूं और 1 तारीख को शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और शेड्यूल पोस्ट पे लगा देता हूं। यहाँ पे आया, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले डेट सेलेक्ट करूंगा। तो 1 मार्च और टाइम कितना, तो यहाँ पे 24/7 वाला टाइम सिस्टम चलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 10 के जगह 8 AM में ही पब्लिश हो जाएगा, तो ऐसा कर देता हूँ। और यहाँ से ऐड फोटो करके वही पोस्टर लगा दिया। अब देखिए इसको शेड्यूल पे क्लिक करते हैं, ये हमारा पोस्ट शेड्यूल हो रहा है। बस फ्यू सेकेंड्स लगते हैं इसको करने में और फ्यू सेकेंड बाद ही आपका पोस्ट जो है शेड्यूल हो जाएगा। कई बार ये प्लेटफॉर्म आपका काम नहीं भी करेगा ना, तो आप फिर से जब प्लानर पे क्लिक करोगे एक नया टैब में, तो आपको दिखेगा कि आपका जो पोस्ट है ना, सॉरी 1 सेकेंड, वो शेड्यूल हो चुका है। देखिए सैटरडे 1 तारीख को सुबह 8 बजे शेड्यूल हो चुका है। आप उसी दिन दोपहर में अगर कोई दूसरा पोस्ट शेड्यूल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 10 बजे 8 बजे हमने किया है ना, एक 12 बजे शेड्यूल कर देते हैं। और चूंकि अभी दिखाने के लिए मेरे पास एक ही है तो मैं इस पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैं इसको भी शेड्यूल कर रहा हूँ, अगेन मैं भी लेटर कर देता हूँ, तो ये मेरा दूसरा पोस्ट भी शेड्यूल हो गया। तो देखिए 8 बजे और 12 बजे हो गया। तो इसी तरीके से आप एक साथ बैठ के अगले 2 दिन 4 दिन का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो है समझ में आ गया होगा। एक काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है और आपको फेसबुक से रिलेटेड बहुत कुछ आइडिया जरूर लगा होगा, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड बहुत कुछ आइडिया लगा होगा। आपके जो भी डाउट्स है ना, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो करेंटली, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख भी रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ जाइए, वहाँ मेरे से बातें कीजिए, कनेक्ट कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए। मैं हर संभव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है उस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगा। हाँ, ध्यान रहे कि आप हाय हेलो में अपना टाइम खर्च ना करें, मैं उनका क्या ही रिप्लाई दूं। तो आपका जो भी मुद्दा है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको डायरेक्ट मेरे ऊपर डालिए कि हाँ भाई साहब ये देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। बाकी आगे फेसबुक से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में लिखिए। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है इसी चैनल पे। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आगे की वीडियोज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। हम बार बार सोच रहे हैं कि जाके इसको टिप के बंद कर दे रहे हैं, बंद थोड़ी ना करना है, तो चालू रहेगा।